मैं आशीष राजपुरोहित वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। वैसे यही सुनते आ रहे ना, आया ना? हाँ सर। बोलो सही, 8वीं क्लास है? हाँ सर। चलो वापस रिपीट कर देता हूँ। मैं आशीष राजपुरोहित वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। वैसे अधिकांश बच्चे हंस रहे, पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हंसता कौन है। यदि मैं सामने कोई चुटकुला सुना रहा हूँ या कोई नाटक कर रहा होता हूँ या कोई घूमर कर रहा होता हूँ तो मैं हंसी आई, ऐसा तो मैं कुछ नहीं कर रहा। चलो अब शुरू करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक भौतिकी का बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स या किरण प्रकाशिकी या दर्शी में इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन शुरू किया था मैंने। इसमें से कुछ ऐसे बच्चे 8वीं के भी है जो प्रॉपर्ली इसके नोट्स बना रहे और क्लासे ले रहे हैं, आया ना? चलो इसके 6 भाग हो गए, आज हम इसका भाग नंबर 7वां डिस्कस करेंगे। वैसे मैं वापस पूरे 6 भागों को समेटूं, यदि एक साथ उनको समेटने की कोशिश करूं तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम वस्तुओं के रंगों में कैसे विभेदन करते हैं, यानी हमें वस्तुएं लाल रंग की कैसे दिखाई देती है या काले रंग की वस्तुएं तो काली कैसे दिखाई देती है, या हम वस्तुओं को देखते किस प्रकार है वो पढ़ा। फिर बाद में मैंने आपको परावर्तन के बारे में पढ़ाया। परावर्तन मैंने ये बोला था कि किसी परावर्तक पृष्ठ किरण का टकरा कर वापस उसी माध्यम में आना परावर्तन कहलाता है। इसके हमने 2 नियम भी पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार, जिसमें से एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। फिर भी उनके लिए हमने आगे कुछ सामान्य शब्दावलियां पढ़ी। ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। इसके बाद हमने पढ़ा चिन्ह परिपाटी, और मैंने बोला भी था ये चिन्ह परिपाटी यदि आपको समझ में न आए तो भी जब हम आगे भविष्य में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उस समय आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगी। और लास्ट वाले लेक्चर यानी कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो उत्तल और अवतल दर्पण होते हैं उनमें प्रतिबिंब यानी चित्र कैसे बनते हैं, मैंने समझाया था। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते, पार्ट नंबर 7 में मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा दर्पण सूत्र, यानी जो मिरर होता है, कांच होता है, जो गोली दर्पण हमने अवतल और उत्तल पढ़े उसके संदर्भ में एक सूत्र होता है। पहले हम उस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। चलो शुरू करें अपन। चलो आप एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो जिसका नाम है दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला। दिख रहा है सबको? दिख रहा मतलब मोबाइल में दिख रहा है ना? भाभी दिख रहा है? हाँ सर। वेरी गुड, शाबाश। चलो शुरू करें अपन। मैं कुछ लैंग्वेज लिखवा रहा हूं, आप लिखो मेरे साथ। रफ कॉपी लिखते जाओ मेरे साथ। मैं कुछ भाषा लिखवा रहा हूं, लिखते जाओ आप मेरे साथ, और समझनी भी है। चलो लिखो, लिखो लैंग्वेज। एक गोलीय दर्पण में, एक गोलीय दर्पण में, पहला नंबर पॉइंट डालो। सबसे पहले लिखना है एक गोलीय दर्पण में, फिर पहला नंबर पॉइंट डालो और लिखो ध्रुव से बिंब की दूरी। पहले नंबर पॉइंट लिखो ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी यू कहलाती है, यू कहलाती है। स्मॉल यू लिखना, यू कहलाती है। सेकंड नंबर पॉइंट लिखो, सेकंड नंबर पॉइंट लिखो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी वी कहलाती है, वी कहलाती है, वी कहलाती है। थर्ड नंबर लिखो, जो पीछे रह रहा है वो वीडियो में वैसे लिख लेगा। थर्ड नंबर लिखो ध्रुव से फोकस की दूरी, ध्रुव से फोकस की दूरी स्मॉल एफ कहलाती है। यहां पे लिखा हुआ स्मॉल एफ। ध्रुव से फोकस की दूरी स्मॉल एफ कहलाती है। 3 पॉइंट लिख लिए। अब नई लाइन से शुरू करो। ये तीनों राशियां, ये तीनों राशियां एक समीकरण द्वारा संबंध रखती हैं। ये तीनों राशियां एक समीकरण द्वारा संबंध रखती हैं जिसे दर्पण सूत्र कहा जाता है, जिसे दर्पण सूत्र कहा जाता है। और दर्पण सूत्र लिख लो, सबसे
एक नंबर का प्रश्न 10वीं में हमेशा पूछा जाता है। देखो आप दर्पण सूत्र, अब नहीं देखो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यह है दर्पण सूत्र। और इसके ऊपर 4-5 तारे लगा दो। इंपोर्टेंट एक नंबर का क्वेश्चन यही पूछा जाता है, दर्पण सूत्र क्या है। ये स्मॉल u है और स्मॉल v है, ठीक है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये अपने आप में कौन सा सूत्र है, दर्पण सूत्र। लिख लिया। चलो अब आप मेरे साथ साथ दोहराओ, मैं बोलता हूं दर्पण सूत्र तो बोलो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चलो बोलते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सर हम तो प्योर मारवाड़ी मीडियम से पढ़े हुए और आप अंग्रेजी में बोल रहे हो। चलो वापस बोलो 1/v प्लस 1/u बराबर क्या है 1/f। ये अपने आप में क्या है, दर्पण सूत्र। क्या v क्या होता है मैंने लिखवा दिया, u क्या होता है लिखवा दिया, f क्या होता है ये मैंने लिखवा दिया। आया ना। अब आगे मैं कुछ लाइनें लिखवा रहा हूं, दर्पण सूत्र में 1-2 लाइनें छोड़ के लिखवा, कुछ लाइनें लिखवा रहा हूं। यह सूत्र सभी प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए मान्य है। गोलीय दर्पणों के लिए मान्य है। खड़ी बाई आगे लिखो। प्रश्नों का हल करते समय जब u, v, f तीनों इसको नहीं लिखना है, एवं वक्रता त्रिज्या कोष्टक में लिखो कैपिटल R। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं पूरी लाइन। यह सूत्र सभी प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए मान्य है। खड़ी बाई फिर आगे लिखाया, प्रश्नों का हल करते समय जब u, v, f एवं वक्रता त्रिज्या कोष्टक में लिखाया है कैपिटल R के मान रखे जाते हैं, तब कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार u, v, f एवं r के मानों के साथ उचित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यहां तक लिख लिया आपने, आया ना। वैसे लिखा होगा, जिसने नहीं लिखा है कोई टेंशन की बात नहीं, आप थोड़ा वीडियो पीछे करके लिख लेना। चलो ये था अपना एक दर्पण सूत्र। अब मैं एक नई रीडिंग डलवा रहा हूं जिसका नाम है आवर्धनता या आवर्धन समता। चलो याद, मैं एक रीडिंग डाल रहा हूं जिसका नाम है आवर्धनता। इसका सिंबल होता है स्मॉल m, यानी इसे स्मॉल m द्वारा दर्शाया जाता है। अब इसके बारे में लैंग्वेज लिखो, पहले इसके बारे में भाषा लिखो। आप हेडिंग डाल दी, नई लाइन से शुरू करो, लिखो प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है।
खड़ी पाई, आगे लिखो, खड़ी पाई लगा के आगे लिखो। सामान्यतः, सामान्यतः इसे स्मॉल एम, सामान्यतः इसे स्मॉल एम यहां लिखा हुआ है छोटा एम, इसे स्मॉल एम से दर्शाया जाता है, से दर्शाया जाता है। इससे हमें यह ज्ञात होता है, इससे हमें यह ज्ञात होता है कि किसी बिंब का प्रतिबिंब, किसी बिंब का प्रतिबिंब कितना गुना आवर्धित है, कितना गुना आवर्धित है। मैं पूरी लाइनें वापस रिपीट कर रहा हूं। आवर्धनता में मैंने लिखवाया प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आगे मैंने लिखवाया सामान्यतः इसे स्मॉल एम से दर्शाया जाता है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि किसी बिंब का प्रतिबिंब कितना गुना आवर्धित है, कितना गुना आवर्धित है। आगे लिखो, दर्पण द्वारा किसी बिंब के, दर्पण द्वारा किसी बिंब के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की, आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहा जाता है। ऊपर लिखा हुआ आवर्धनता कहा जाता है, आवर्धनता कहा जाता है। चलो, मैंने जो आवर्धनता बताई उसमें मैं पूरी लाइनें वापस रिपीट कर रहा हूं। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे स्मॉल एम के द्वारा दर्शाया जाता है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि किसी बिंब का प्रतिबिंब कितना गुना आवर्धित है। दर्पण द्वारा किसी बिंब के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। लिख लिया यहां तक? अब आगे लिखो आप, यदि बिंब की ऊंचाई h हो, यदि बिंब की ऊंचाई h हो, यदि बिंब की ऊंचाई h हो एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, देखो बिंब की ऊंचाई h यानी स्मॉल h और प्रतिबिंब की ऊंचाई है h डैश। यदि बिंब की ऊंचाई h हो एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो गोलीय दर्पण से, तो गोलीय दर्पण से उत्पन्न आवर्धनता, उत्पन्न आवर्धनता, अब फॉर्मूला लिखा, उत्पन्न आवर्धनता, उसके बाद फॉर्मूला लिखा, स्मॉल एम बराबर, ये सूत्र लिख लो, स्मॉल एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, सूत्र लिखो मेरे साथ साथ, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई बराबर करके लिखो। मैंने अभी बताया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है और बिंब की ऊंचाई h है। इसका मतलब ये फॉर्मूला हो जाएगा h डैश बटा h। आवर्धनता क्या होती है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई का अनुपात, बटा बिंब की ऊंचाई का अनुपात। फॉर्मूला लिखो मेरे साथ साथ, आप लिखते जाओ। दिख रहा है सबको? अरे हाँ या ना? चलो वेरी गुड, ये लिखते जाओ। फॉर्मूला लिख दिया ये? एक और इसका फॉर्मूला है, आवर्धनता स्मॉल एम बराबर होता है माइनस वी बटा यू, माइनस वी बटा यू। ये भी लिख लो इसके नीचे और तारा लगा दो इसके ऊपर, इसके ऊपर तारा लगा दो। लिख लिया सबने? अरे फॉर्मूला लिख लिया? चलो अब हम एक ट्यूशन करते हैं। अब मैं बिठा रहा हूं, एक ट्यूशन करा रहा हूं। यदि थोड़ा बहुत आपके दिमाग में है तो ट्यूशन हो जाएगा। रेडी हो सब? क्लास 11 साहिल खत्री, क्लास 10 करण सेन, क्लास 10 मीना सोडा। आया ना? तैयार हो तुम? वेरी गुड, शाबाश। अरे तुम तो वही हो, वो अंदर देख रहे हो, भी तैयार है। चलो ट्यूशन करें अपन। एक मैं प्रश्न करवा रहा हूं, आप लिखो।
ऐसे लिखो क्वेश्चन फर्स्ट, इस चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन आप करो। चलो लिखो क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूं, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो जो मैंने आपको चिन्ह परिपाटी करवाई, जो मैंने आपको डायग्राम पढ़वाए, उससे संबंधित है ये चीजें। यदि आपने सिर्फ नोट्स बनाए हैं तो आप फंसोगे, आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। यदि थोड़ा बहुत आपने नोट्स को रिवाइज किया है तो आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने पहले चिन्ह परिपाटी में बताया था कि दर्पण के बाईं ओर जाएंगे या दाईं ओर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, वो चीजें आज हम समझ रहे हैं। चलो प्रश्न लिखो आप। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। और बोर्ड वालों, तो मैं बोल रहा हूं 10वीं वालों और 12वीं जो साइंस वाले उनके लिए एक ऐसा प्रश्न आता है, वो होता है 5 नंबर का। यही से होते हैं 5 नंबर के। और अधिकांश जो बोर्ड के विद्यार्थी उनके लिए क्वेश्चन इसी टॉपिक से है। और बड़ा वाला जो पीछे वाले 5-5, 7-7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं क्वेश्चन। तो समझ लो, यदि ये क्वेश्चन बैठ गया तो लगभग इसके जैसे बाकी क्वेश्चन होते हैं। चलो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आप लिखो। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। खड़ी पाई करके आगे लिखो। यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बढ़ता है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बढ़ता है, तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बढ़ता है, तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। लिख लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां समझो, आप आगे बोलो। ज्योति, केसर, याद आओ, भाविक, करण, स्नान देखो। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपन को दर्पण सूत्र का पता होना चाहिए, जो क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही होता है। अब देखो इस सूत्र में 3 चीजें दी हुई है, v, u और f। यदि हमें एक चीज ज्ञात करनी हो तो 2 चीजें तो हमारे पास होनी चाहिए, आया ना। किसी भी फॉर्मूले में यदि 5 चीजें हैं तो यदि एक ज्ञात करनी है तो 4 हमें दी हुई होनी चाहिए। और इस प्रश्न में इसने क्या दिया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या बोल रहा है ये प्रश्न, फिर आगे प्रश्न बोल रहा है यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बढ़ता है, यानी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है। प्रतिबिंब का मतलब है स्मॉल b हमें दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर। और आगे हमें पूछ रहा है दर्पण से बिंब की दूरी, दर्पण से बिंब की दूरी यानी स्मॉल u हमें ज्ञात करना है। 2 चीजें दी हुई है और एक चीज हमें ज्ञात करनी है। अब देखो सीधा फॉर्मूले के अंदर डाल के आप कर सकते हो, लेकिन यहां पर हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है। यदि मैं चिन्ह परिपाटी की बात करूं, वहां मैंने आपको प्लस माइनस की चीजें समझाई थी। यदि आपको वो याद है तो आप कर सकते हो। अब देखो मैं वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। मैंने आपको पहले बताया था उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए प्लस लगाते हैं या माइनस, किसी को याद है? यस सर, मैंने 2 चीजें दिखाई थी। यदि उत्तल दर्पण है तो उसके लिए फोकस दूरी हमेशा प्लस लेंगे, भले क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ है। अवतल दर्पण है तो उसके लिए क्या लेते हैं माइनस में। हमें कितना दिया हुआ 30 सेंटीमीटर और दर्पण भी कौन सा है उत्तल, इसका मतलब f को हम लेंगे प्लस में, इसमें लेंगे प्लस में। फिर आगे दिया हुआ v का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी, किसकी? प्रतिबिंब की दूरी। यदि मैं उत्तल दर्पण की बात करूं, मैंने आपको डायग्राम भी समझाए थे। उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन होती लास्ट लेक्चर में, दोनों ही चित्र इस साइड बनते हैं, इस साइड बनते हैं, यानी दर्पण के दाईं ओर। और मैंने पहले बोला था
जेमड़ी साइड जो कोई चीज अपन से वो आगे मैं हमेशा प्लस लगा सा, ये लगा सा प्लस। इसका मतलब जो स्मॉल b उसके आगे भी क्या लगाएंगे प्लस। इसका मतलब f और v दोनों ही प्लस में है, दोनों ही प्लस में है, तो हम इन दोनों के मान रख के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखो मुझे अब क्या चाहिए, v बड़ा है, u मुझे चाहिए और f बड़ा है। अब मैं इन दोनों चीजों को इस सूत्र के अंदर डाल रहा हूं। देखो 1/v, v बड़ा है 20, मैं लिखूंगा 1/20, बीच में क्या प्लस 1/u मुझे ज्ञात करना है, 1/u लिख लिया, बराबर 1/f यानी 30, 1/30 लिखूंगा। अब इसे मैं सोल्व करूंगा। क्या आप इसे सोल्व कर सकते हो? कर सकते। देखो जो चीज चाहिए उसे एक साइड ले जाओ, बाकी बची को एक साइड। मुझे 1/u चाहिए, मैं इसको इधर रख लेता हूं और 1/20 को इधर ले जा रहा हूं। मैं क्या लिखूंगा 1/u बराबर 1/30, ये इधर प्लस का था उधर जाएगा तो -1/20। क्या आप इसे सोल्व कर सकते हो? 1/30 -1/20 आया ना? चलो आप सोल्व करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। जिसको आंसर आ रहा है निकालो, कोशिश करो, कोशिश करो। मैं ये मिटा रहा हूं, आगे लिख रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ आ रहा है 1/u बराबर 1/30 -1/20 आया ना? यही आ रहा। लसब लेना आता आपको, इसका लसब क्या आएगा 60। कितना 60, 30 को इससे मैं डिवाइड करूंगा, लसब लेना कौन आवे काउंट है, कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 से ऊपर करूंगा तो ये 2 आ जाएगा, इसको करूंगा ये कितनी बार हो जाएगा 3 बार, तो ये 3 आ जाएगा। आया ना? ऐसा होगा। इन दोनों को मैं सोल्व करूंगा। देखो 1/u बराबर आएगा 2 - 3/60, मतलब 2 में से 3 गए तो नीचे बचा -1/60। आया ना? 1/u बराबर आया -1/60, कितना आया -1/60। तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, u को ऊपर ले जाऊंगा, ये भी ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब u बराबर आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। कितना आएगा -60 सेंटीमीटर। ये इसका है उत्तर। क्या है इसका उत्तर? अब नीचे इस उत्तर के नीचे लिख लो आप, बिंब दर्पण से बाईं ओर 60 सेंटीमीटर पर है। इसके नीचे लिख लो बिंब दर्पण से बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड, बाईं ओर 60 सेंटीमीटर पर है, 60 सेंटीमीटर पर है। इस क्वेश्चन को आप एक बार और खुद से ट्राई करना, समझने की कोशिश करना। यदि न समझ में आए तो कल मुझे स्कूल में पूछ लेना। आज के लिए इतना खूब है। मैं कल 2-3 और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा अपवर्तन। सबसे पहले हमने परावर्तन पढ़ा था, इसके बाद कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा अपवर्तन। आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद, धन्यवाद।